एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्रतिशत का मैं 5वां पार्ट लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने, और इस 5वें पार्ट में हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग उठाएंगे, पहले बेसिक से उठा के इस क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन आज का जो पूरा टॉपिक होगा वो चुनाव से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा आप लोगों के सामने है, लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन बताने से पहले चुनाव पर जो सवाल बनते हैं उनको हम लोग किस तरीके से ग्राफ से लगाएंगे। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ से लगाएंगे, पहले वो ग्राफ को समझना जरूरी है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को न करके उस ग्राफ को पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आपसे सवाल पूछेगा कुल मतदाताओं की संख्या, देखिए सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा, मतदाता सूची का मतलब क्या होता है। चुनाव में मतदाता सूची का मतलब वो होता है जिसमें मतदाता यानी मत करने वाले लोगों का नाम अंकित होता है, उसी को हम लोग मतदाता सूची कहते हैं। बात समझ लीजिए, जिसमें वोटरों का नाम, मतदाताओं का नाम जिस सूची में अंकित होता है उसी सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। और आप हमेशा अपने वोटर लिस्ट या मतदाता सूची को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, एकदम 100% मानेंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसी में दो टाइप के लोग होंगे। कितने टाइप के लोग, दो टाइप के लोग। कुछ लोग आप देखेंगे कि मत करने के लिए आते हैं, जैसे 100 लोगों का मत आपके वोटिंग लिस्ट में है तो 100 के 100 लोग नहीं आएंगे, कभी हो ही नहीं सकता। कुछ लोग नवाब टाइप के होंगे, घर में बैठे रहेंगे और कहेंगे अरे वोट देने हम नहीं जाएंगे, वोट देने से क्या होता है ये वो। तो ऐसे नवाब लोग वोट करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कुछ लोग वोट करने के लिए आते हैं। तो जो ये मतदाता सूची है ये कितने भागों में शुरुआत में बट जाएगा, 2 भागों में। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो वोट डालने के लिए आते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वोट डालने के लिए नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। क्लियर है। अब जो नहीं आते हैं उनको हटा दीजिए, जो आएंगे वो क्या करेंगे, खूब जम के वोट करेंगे। जिनको जिताना होगा उनको वोट करेंगे, जिनको हराना होगा उनको वोट नहीं करेंगे, लेकिन जो आए हैं वो वोट जरूर करेंगे। अब इन्होंने वोट कर दिया, तो वोट कर दिया तो जितने लोग आए हैं जरूरी नहीं है कि सभी का वोट वैलिड ही हो, वैध ही हो सकता है कुछ लोगों का इसमें से वोट वैलिड हो और कुछ लोगों का वोट इनवैलिड हो। मतलब जितने लोग आते हैं उनका भी वोट 2 पार्ट में बढ़ जाता है, कुछ लोगों का वोट वैध होगा और कुछ लोगों का वोट अवैध होगा। क्लियर है। अब वैध और अवैध हो गया। अब अवैध वोटों का लेकर के हम क्या करेंगे, अवैध वोटों की तो काउंटिंग ही नहीं होगी, उनको हटा दिया जाता है। अब जो वैध वोट होगा यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वैध वोट जीत और हार का निर्णय करता है। क्लियर है। तो आप मुझे बताइए वैध वोट जो है ये भी 2 पार्टों में बटेगा। इसमें से कुछ वोट विनर को जाएगा, विनर यानी जो चुनाव को जीतेगा, और इसी में से वोट लूजर को जाएगा। लूजर वो होता है जो चुनाव हारेगा। मतलब जो वैलिड वोट है वो भी 2 लोगों में बढ़ जाएगा। इसी में से कुछ वोट विनर को जाएगा और कुछ वोट आपका लूजर को जाएगा, यानी हारने वाले को जाएगा। इधर का वोट जीतने वाले को जाएगा, जीतने वाले को, और जो लूजर होंगे इसका मतलब इधर का वोट हारने वाले हो जाएगा, हारने वाले। ये बात समझ में आ गई सबको। तो यही पूरा ग्राफ है। इसी पूरे के ग्राफ, इसी पूरे के पूरे ग्राफ पे हम पूरा का पूरा चुनाव पर आधारित सवाल को खत्म करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। यदि ये ग्राफ आपको एकदम क्लियर है, इसी ग्राफ पे सारे के सारे चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है।
अब आप देखिए विनर और लूजर को जोड़ेंगे तो वैलिड वोट तक पहुंच जाएंगे, वैलिड और इनवैलिड वोट को जोड़ेंगे तो कितने आए हैं उन पे पहुंच जाएंगे, और आए और कितने नहीं आए हैं उनको जोड़ देंगे तो आप टोटल मतों पर पहुंच जाएंगे। टोटल मत यानी कुल मत पर आप पहुंच जाएंगे, यानी कुल कितने लोगों का नाम उस चुनाव उस वोटिंग लिस्ट में है आप वहां तक पहुंच जाएंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? ये फिगर बना लीजिए, इसी फिगर पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करके 15,000 मतों से चुनाव जीत गया, चुनाव हार गया। 40% मत प्राप्त करके 15,000 मतों से चुनाव हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? बहुत ही आसान और एकदम बेसिक क्वेश्चन पहले मैं आपको बता रहा हूं। फिर जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले वो हम पहले बाद में देखेंगे। हम कुल मतों की संख्या सर्वप्रथम कितना मानेंगे? 100। कुल मतों की संख्या सबसे पहले कितना मानेंगे बताइए? 100। कोई दिक्कत? कुल मतों की संख्या 100 मान लिया। अब आप मुझे बताइए, कह रहा कि दो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे तो ये जो टोटल वोट 100 माने हैं ये दो लोगों में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं कुछ ये नहीं बोला गया कि कितने नहीं आए, कितने अवैध हैं। ऐसा जब सवाल में कुछ नहीं बोला जाता है तो मान लेते हैं 100 के 100 लोगों ने वोटिंग किया, और ये जो वोटिंग 100 के 100 हुए इसी में से जीतने वाले को मिलेगा और हारने वाले को मिलेगा। यानी यही जो 100 वोट है इसी में से विनर को मिलेगा और लूजर को मिलेगा। विनर यानी जीतने वाला, लूजर यानी हारने वाला। अब कह रहा है कुल मतों का 40% एक उम्मीदवार को मिला, तो जरा बताइए 100 में से 40 किसको मिलना चाहिए? जो चुनाव हारेगा, क्योंकि 100 में से 40 यदि लूजर को मिलेगा तो जाहिर सी बात है जीतने वाले को कितना मिला होगा? 60। करेक्ट। एक उम्मीदवार को 40% मिला, 100 का 40% 40 ही होता है, तो जिसको 40 मिलेगा वो जाहिर सी बात है चुनाव हार जाएगा, क्योंकि दूसरी पार्टी को 100 में से 40 हटा देंगे तो 60 मिलना चाहिए, और जिसको 60 मिलेगा वही ना चुनाव जीतेगा। तो आप मुझे बताइए, ये चुनाव जीत गया, ये चुनाव हार गया। सवाल में बोला है कि ये वाला इससे 15,000 वोटों से चुनाव हारता है। जो चुनाव हारता है वो कितने? 15,000 वोटों से चुनाव हारता है। आप इधर देख के बताइए कि इधर वाला ये इससे कितने वोटों से चुनाव हार रहा है? 40 पाया, ये 60 पाया। इधर देखा जाए तो ये वाला व्यक्ति 20 वोटों से चुनाव हार रहा है, और सवाल में कह रहा है कि 15,000 वोटों से चुनाव हार रहा है। दोनों आपस में बराबर। क्लियर है? कल मैंने समझाया था और बार बार समझा रहा हूं कि जो काल्पनिक वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आएगी, और जो आपको बताना है उत्तर उसका सीधे गुणा करते हैं। काल्पनिक वैल्यू ये है, ये कल्पना करके हम लोग मान के चल रहे हैं, तो काल्पनिक वैल्यू ये है, ये नीचे आएगी। कुल मतों की संख्या यदि बतानी है तो यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे, लेकिन सवाल में कुल मतों की संख्या नहीं पूछा है। सवाल में पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। आप बताइए जो विनर है उसको कितना मिल रहा है? 60। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 60 से। पूछता कि हारने वाले को कितना मत मिला, तो यहाँ पे हारने वाले को मिला है 40, यहाँ पे 40 से गुणा कर लेते तो हारने वाले को कितना मिला वो पता चल जाता। यदि पूछता कि उस मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था, तो यहाँ पे न तो 40 से गुणा करते, न तो 60 से गुणा करते, यहाँ पे सीधे 100 से गुणा कर लेते, क्योंकि कुल मतदाता हमने 100 माना है, तो मतदाता एक्चुअल में कितने थे वो आपको पता चल जाता। 20 तिया 60, 15 तिया 45,000, 15 तिया 45,000, 100 से गुणा करते तो क्या आता? कुल मतदाता की संख्या। 40 से गुणा करते तो क्या आता? हारने वाले को कितना मिला। 60 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा? जीतने वाले
कितना मिला? था ना काफी आसान। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत डाले नहीं जाते। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 720 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। डाले गए मतों की संख्या, सवाल समझिएगा, डाले गए मतों की संख्या। तो जरा बताइए, मान लिया कुल कितने मत डाले गए? 100। क्लियर है? मान लिया उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? 100। क्लियर है? अब सवाल में यह कह रहा है कि 10% मत डाले नहीं जाते। 100 लोग, अच्छा सुनिएगा, उस मतदाता सूची में 100 लोगों का नाम है। कितने लोगों का? 100 लोगों का। 10% मत डाले नहीं जाते। 10% लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते। वो अपने आप को खुद नवाब समझते कि है हम वोट डालने जाएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं? 10%। तो 100 का 10% 10 ही न होगा। तो इतने लोग मत डालने नहीं जाते, नहीं जाते। तो आप मुझे बताइए, 10 लोग नहीं डालने जाएंगे तो 90 तो जाएंगे ना डालने। तो डालने कितने जाएंगे? 90 लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। अब कह रहा है कि 60% एक उम्मीदवार को वोट मिलता है। जितने वोट डाले गए, कितने डाले गए? 60। जितने वोट डाले गए उसका 60% एक उम्मीदवार को मिलता है। यानी 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 2। तो एक उम्मीदवार को 90 का 60% मिलेगा ना जी। देखिए 90 वोट डाले गए, अब इसका 60% जो आएगा वो एक उम्मीदवार को मिलेगा। तो जरा बताइए, 0 0 0 0 कैंसिल, 9 6 54, यानी एक उम्मीदवार को 90 में से कितना वोट मिला? 54। तो 90 में से 54 एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, दूसरे उम्मीदवार को 36 वोट मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, 36 वाला तो हार गया, 54 वाला जीत गया। तो जरा बताइए, ये जो 54 वाला जीता है कितने वोटों से इधर जीत गया भाई? तो इसको घटाएंगे, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और यहाँ पे आपका 5 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 2। ठीक है? यहां कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 18। सवाल में कह रहा है कि 720 वोटों से चुनाव जीत गया, दोनों आपस में बराबर। तो 18 की वैल्यू 720 है। मैंने आपको क्या कहा? बस एक काम आपको करना है, यहां कितने से जीता? 18। सवाल में कितने से जीता? 720, दोनों आपस में बराबर। क्लियर है? अब ये वाली वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। यहां पे उसी का गुणा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपसे सवाल में पूछा जाए। आपसे सवाल में पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या 100 माने हैं। 100 से गुणा कर लीजिए, 18 4 72, 40, 40 का गुणा 100 में करेंगे तो 4000, 40 का गुणा 100 में 4000। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन और ही मजेदार है और आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए, करेक्ट, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया और 9600 से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। फिर सवाल में पूछा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल मतों की संख्या कितना मान लें? 100। कुल मतों की संख्या 100। क्लियर है? अब अगर 2 उम्मीदवार थे तो जाहिर सी बात है जो 2 उम्मीदवार होंगे उनको वोट किस में से मिलेगा?
तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी उम्मीदवारों को वोट मिलता है तो वैलिड वोटों में से मिलता है, वैध वोटों में से मिलता है। ठीक है, अब इस सवाल में थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अच्छा, मतदाता सूची में 100 लोगों का नाम था, 100 लोग मान लीजिए वोट देने के लिए आए और कह रहा 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो जो 20% अवैध घोषित हो गए, तो आप मुझे बताइए 100 में से 20 को हटा दीजिए। 20 अवैध घोषित हो गए, 100 में से 20 को हटा दीजिए, बचे कितने? 80। तो ये 80 वोट क्या हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों? वैध हुआ होगा। क्लियर है? सवाल में कह रहा है 20% वोट अवैध हो गया, तो 100 में से 20 अवैध हो गया, बचा कितना? 80। तो जो बचेगा वो वोट वैलिड होगा, वैध होगा। अब सुनिएगा, यही जो 80 वोट वैलिड होगा, यही वोट विनर और लूजर में बटेगा। विनर मतलब जो चुनाव जीतेगा, लूजर मतलब जो चुनाव हारेगा, क्योंकि वैलिड वोटों की ही काउंटिंग होती है, इनवैलिड वोटों की कोई काउंटिंग नहीं होती। ये तो बेकार ना हो गया। ठीक है, तो 80 वोट वैध हुआ। अब यही 80 वोट दो उम्मीदवारों में बटेगा और उन्हीं दोनों उम्मीदवारों में से एक जीतेगा, एक हारेगा। जिसको ज्यादा मिलेगा जीतेगा, जिसको कम मिलेगा वो हारेगा। सवाल में कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। वैध मतों का, गणित में का मतलब गुणा। जीतने वाला प्रत्याशी 70% मत प्राप्त करता है। 80 का 70%, 8 साते 56। 80 का 70%, 8 साते 56। 80 में से 56 वोट तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना ले जाएगा? 80 में से 56 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2। हारने वाला कितना वोट पाएगा? 24 वोट पाएगा। हारने वाला कितना पाएगा? 24 वोट पाएगा। तो आप मुझे बताइए, जो जीतने वाला है वो इससे कितने वोटों से जीत गया? 56 ये पाया, 24 ये पाया, तो ये वाला इससे कितने वोटों से जीत गया? 6 में से 4 गया 2, अब 5 में से 2 गया 3, 32 वोटों से चुनाव जीत गया। और सवाल में कह रहा है कि 9600 मतों से चुनाव जीत गया। सवाल में कह रहा है 9600 मतों से चुनाव जीत गया। इधर देखा जाए तो 32 से जीता, सवाल में देखा जाए 9600 से जीता, दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये भी जीता, ये भी जीता, जीता जीता बराबर, हारा हारा बराबर। क्लियर है? जैसे चोर चोर मौसेरा भाई, वैसे ही जीता, ये भी जीता, दोनों आपस में बराबर। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, काल्पनिक वैल्यू हमेशा नीचे आती है, यहाँ पे उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। आपको कुल मतों की संख्या बतानी है, तो कुल मत को आप 100 मान के 2-4 साल 10 साल से ही बैठे हैं। अब बताइए 32 तिया 96, 1 2 3 4 0 इसके आगे लगा दीजिए। कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30,000। क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे हैं? सलूशन आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो जरूर हमको बताइए कमेंट में, और नहीं आ रहा है तो भी हमको कमेंट में बताइए। कहीं कोई समस्या, कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी हो, मैं यहाँ पे मैथ आपको रटाने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आ रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मैं मैथ आपको सिखाने के लिए आया हूँ। तो कोई यदि मेरे अंदर कमी हो, आपको न समझा पाऊँ, कोई क्वेश्चन न समझ में आए, तो उसको आप जरूर पूछिए, जरूर बताइए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यदि मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और आप मैथ सीखना चाहते हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि मैं मैथ आपको जरूर सिखा दूंगा। ठीक है? अगला वीडियो, सॉरी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है? एक चुनाव में 10% वोट नहीं डाला जाता। देखिए, फिर से हम वही काम करेंगे। माना टोटल मतदाताओं की या टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 100। टोटल वोटों की संख्या 100 है। अब कह रहा है कि एक चुनाव में
10% वोट नहीं डाला जाता तो चलो भैया 100 में से 10 लोग नहीं डाले, नहीं डाले मतलब चुनाव में वोट देने के लिए ही नहीं आए, यही लोग तो नवाब है ना, तो ये लोग वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। तो आएंगे कितने, 90 आएंगे, खिलखिला के प्यारी सी मुस्कुराहट चल रहे हैं वोट डालने, तो कितने लोग आएंगे, 90 लोग आएंगे वोट डालने के लिए। कितने लोग आएंगे, 90 लोग आएंगे। यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है 11 सही 1/9% वोट अवैध हो जाता है। कितना, 11 सही 1/9% वोट अवैध हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। पहले वीडियो में ही बताया है कि 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9। तो किसी भी संख्या का 11 सही 1/9% निकालिए या किसी संख्या का 1/9 निकालिए, एक ही बात तो है ना। तो 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है, मतलब 90 का 1/9 भाग जो होगा वो वोट क्या होगा, अवैध होगा। 90 का 1/9 कितना होता है, 10 होता है, ये वोट अवैध होगा। तो जरा बताइए वैध वोट कितना होगा, 90 में से 10 को घटा दीजिए तो पता चला 80 वोट वैध होगा। अब आपको मैंने क्या बताया है, जो वोट वैध होगा वही हमारे उम्मीदवारों में बटेगा, और दो ही उम्मीदवार हैं जिसमें से एक कंफर्म है विनर होगा और दूसरा क्या होगा, लूजर होगा। यानी जो 80 वोट है ये विनर और लूजर में बटेगा। क्लियर। अब सवाल में कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। कितना, 75%। वैध कितना आपके सामने है, 80। इसका 75% जीतने वाले को मिलेगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 20 बार में 20 गुणे 3 यानी 20 तिया 60। जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60 वोट। किसमें से, वैलिड वोट में से यानी 80 में से। 80 में से 60 तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 20। कहा गया है ना कि हारने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना जीतने वाले छोड़ देते हैं। जीतने वाला कितना छोड़ दिया, 20, तो वही वोटवा हारने वाले को मिलेगा। तो जरा बताइए, विनर को मिला 60, लूजर को मिला 20, तो ये वाला इससे कितने वोटों से जीत गया। आप कहेंगे कि ये तो इससे जो है 40 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से, 40 वोटों से। और सवाल में कह रहा है कि 2000 वोटों से चुनाव जीत गया, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। कितनी बात समझ में आ रही है, थोड़ा आगे लिख दे रहे हैं। ये वाला इससे 40 वोटों से चुनाव जीत गया। सवाल की तरफ देखेंगे तो 2000 वोटों से चुनाव जीत गया, दोनों आपस में बराबर। 40 कहाँ आ जाएगा, नीचे। कुल मतदाताओं की संख्या बतानी है, 100 से गुणा। 0 0 कैंसिल, 4 पंजे 20, 1 2 3 0 है तो 3 0 लगा दीजिए। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 5000। एक बार फिर से समझा दें। टोटल वोटों की संख्या 100, 10% लोग नहीं आए, कितने आए, 90। जितने लोग आए उन्होंने जम के वोटिंग किया खूब, लेकिन 11 सही 1/9% वोट अवैध हो गया। 11 सही 1/9% लोगों का, बेचारे लोगों का वोट अवैध हो गया। तो कितना वोट, यानी 1/9 वोट अवैध हो गया। 90 का 1/9 10 होता है, 10 वोट अवैध हो गया। तो बचा कितना, 80 वोट, ये वैलिड होगा। और वैलिड वोटों का 75% जीतने वाले को मिलता है, तो 80 का 75% 60 होगा। ये जीतने वाला ले गया तो हारने वाले को 20 ही ना मिलेगा। जीतने वाला इधर देखा जाए तो 40 वोटों से जीत गया, और क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो 2000 वोटों से चुनाव जीत गया, दोनों आपस में बराबर। 40 की वैल्यू 20,000, सॉरी 40 की वैल्यू 2000, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000।
अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो वोट इनवैलिड होता था वो प्रतिशत में दिया रहता था। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इनवैलिड वोटों की संख्या जरूर होगी, लेकिन वो प्रतिशत में नहीं होगी, वो संख्या में होगी कि इतने वोट इनवैलिड हो गए, इतने वोट इनवैलिड हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिर उसका शॉर्टकट मेथड आपको मैं समझाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। किसी चुनाव में कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो मान लिया 100 वोट टोटल लोग रहे होंगे, तो 10 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 100 का 10% 10 होगा। इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला बच्चे? 90। अच्छा, ये नहीं डाला तो इनको तुम डिस्ट्रॉय कर दो, कोई मतलब है नहीं है, इनको तो देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो। बचे कितने? 90। इतने लोगों ने अपना वोट डाला है। क्लियर है? अब कह रहा है 60 वोट इनवैलिड हो गया। देखिए अब यदि कहता कि 60% वोट, 60% वोट अवैध होता, ये अवैध दिख रहा है, 60% वोट अवैध होता तो 90 का 60% निकाल लेते, 9 छक 54 हो जाता। लेकिन सवाल में 60% नहीं दिया है, सवाल में कह रहा है कि 60 वोट अवैध हो गया। 60 वोट, ये वोट की संख्या है, प्रतिशत में नहीं है। तो जब ये संख्या में दे दे तो आपको 100 नहीं मानना पड़ेगा, आपको वहां पे 100 यक्स मानना पड़ेगा। बात को समझ में आ रही है? अब वहां पे 100 मानने से काम नहीं चलेगा, अब वहां पे 100 यक्स मानना होगा, क्योंकि कल को यदि 60 न देकर 60 दे, 120 दे, 200 250 वोट, तो आप कहां से घटा पाएंगे? 90 में से 60 तो घटाएंगे नहीं, 90 में से कल को 150 दे दे तो 150 तो घटाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो हम टोटल वोटों की संख्या को कितना मान लेंगे? 100 यक्स। ऐसा कब होगा? जब इनवैलिड वोटों की संख्या संख्यात्मक रूप में दी हो, प्रतिशत में ना दी हो। चलिए मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 100 यक्स है। क्लियर है यहां तक? अब कह रहे 10% लोग नहीं आए, तो 100 यक्स का 10% कितना होगा? 10 यक्स होगा। इतने लोग नहीं आए, बस यक्स यक्स आगे करते जाइए, सेम वही चीज है। 100 यक्स में से 10 यक्स नहीं आए तो 90 यक्स लोग वोटिंग करने के लिए आए और जम के बमक के वोट कर दिया, वोट करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब काउंटिंग होना शुरू हुआ तो कह रहा है इसमें से 60 वोट इनवैलिड हो गया। तो 90 यक्स में से कितना वोट मैं निकाल दूं? 60। देखिए इसमें से 60 वोट इनवैलिड है, तो इसमें से यदि मैं 60 वोट निकाल दूंगा तो अब ये जो वोटों की संख्या बचेगी, ये वोटों की संख्या क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। क्लियर है? टोटल 90 यक्स वोट पड़ा था, इसी में वैलिड भी है, इनवैलिड भी है। इनवैलिड कितना है इसमें? 60 वोट। तो यदि इसमें से 60 वोट को मैं निकाल दूं तो अब ये जो वोटों की संख्या बचेगी वो वैलिड वोटों की संख्या बचेगी। और आपको मालूम है कि वैलिड वोट ही उम्मीदवारों में बढ़ता है। 2 उम्मीदवार हैं तो जाहिर सी बात है एक विनर होगा और एक क्या होगा? लूजर होगा। क्लियर है? तो यही वोट हमारे विनर और लूजर में बटेगा। अब सवाल में क्या कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाह रहा है, लेकिन आप समझिएगा ध्यान से। जो भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा या जो भी व्यक्ति चुनाव हारेगा उसको वोट तो इसी में से मिलेगा। वोट जो वैलिड वोट है, वोट तो उसको इसी में से मिलेगा, लेकिन उसकी तुलना कहीं से भी की जा सकती है, उसकी तुलना कहीं से भी की जा सकती है। और सवाल में जो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट मिल रहा है उसकी तुलना कुल वोटों से की जा रही है। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का, मतदाता सूची में कितने लोग हैं? 100 यक्स हैं। मतदाता सूची का 47% वोट मिलता है। 100 यक्स का 47%, 47 यक्स न होगा तो जीतने वाले को जो वोट मिलेंगे वो कुल कितने मिलेंगे? 47 यक्स मिलेंगे। तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 100 यक्स में से 47 घटा करके हारने वाले को रख दीजिएगा, ऐसा नहीं। 47 यक्स उसको वोट तो मिला, लेकिन ये वोट मिलेगा किसमें से? वैलिड वोट में से मिलेगा। किसमें से मिलेगा?
लेकिन इसकी तुलना किससे हो रही है? 100x से हो रही है। क्लियर है? तो 47x उसको वोट मिला। 90x माइनस 60 में से यदि मैं जीतने वाले का निकाल दूं तो हारने वाले का वोट आ जाएगा। तो 90x में से 47x मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 43x। अब माइनस 60, ये माइनस 60 ऐसे ही रहेगा। ये किसको मिल गया? हारने वाले को। जीतने वाले को मिला 47x, हारने वाले को मिला 43x माइनस 60। ये 43x माइनस 60 कैसे आ रहा है? वैलिड वोट में से इसको इतना मिला तो इसका हम वोट इसमें से निकाल देंगे तो हारने वाले के पक्ष में कितना वोट पड़ा वो आ जाएगा। तो अब आप ये जीतने वाले को, ये हारने वाले को, तो आप मुझे बताइए ये वाला चुनाव जीत रहा है, ये वाला चुनाव हार रहा है, मैं बोलूं कि ये वाला इससे कितने मतों से चुनाव जीत गया, ये वाला इससे कितने मतों से चुनाव जीत गया, तो इसका अंतर ही तो करेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाला कितने वोटों से जीत गया। तो 47x में से 43x माइनस 60 को घटाएंगे तो 47x माइनस 43x करेंगे तो 4x होगा, और फिर माइनस से है माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी ये 7 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 47x माइनस 43x 4x, फिर माइनस इधर भी आएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 60। मतलब जीतने वाला 4x प्लस 60 वोटों से चुनाव जीत रहा है, और सवाल में कह रहा है कि 308 वोटों से चुनाव जीत रहा है, दोनों आपस में बराबर। ये प्लस 60 इधर आके माइनस 60 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही होगा, और यहाँ पे 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 से इसको काट लेंगे, 4 6 24, 4 दूना 8, x का मान 62 आ गया। तो टोटल वोटों की संख्या 100x थी, तो 100 गुणे 62 बराबर कितना हो जाएगा? 6200। कुल मतों की संख्या उस चुनाव में कितनी थी? 6200। इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी बता दे रहा हूं, लेकिन पहले ये बेस आपका क्लियर होना चाहिए। ये बेस आपका क्लियर रहेगा तो शॉर्टकट तरीका भी समझने में मजा आएगा। जब बेस ही आपका नाश हो जाएगा तो शॉर्टकट तरीके का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने बेस को बना के रखिए, क्योंकि गाना भी गाया गया है, बेबी को बेस पसंद है। अब इसका दूसरा तरीका देखिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया तरीका है, समझिएगा। कुल मतों की संख्या मैंने मान लिया 100, कुल मतों की संख्या हमने कितना मान लिया? 100। अब आप खुद ही बताइए कि 10% लोग वोट देने के लिए नहीं आए, चलो छोड़ दो, भगाओ इनको, मत आओ भैया, 90 तो आएंगे ना। अरे तुम वोट नहीं दोगे तो जो उसको जीतना है वो नहीं जीतेगा, वो फिर भी जीतेगा, वोट मत दो। 10 लोग वोट देने के लिए नहीं आए, इनको एकदम हटा दो, 90 लोग आएंगे, आ रहे। अब करें 60 वोट, 60 वोट अवैध हो गया। अच्छा सुनिएगा, इसकी चर्चा प्रतिशत में तो कहीं की नहीं जा रही है। यहाँ पे जो भी चर्चा होगी वो सिर्फ प्रतिशत में होगी। जितने भी प्रतिशत से हट के रहेंगे उनको यहाँ हम कहीं भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 60 वोट अवैध है, ये 60 वोट प्रतिशत में नहीं है, तो इनको भी एक साइड रखिए, इनको इसमें कहीं भी इंटरफेयर करने मत दीजिए। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। अब बताइए 100 लोग थे, 10 लोग नहीं आए, 90 लोग आ गए, इतने लोग इनवैलिड है, अभी इनको दिमाग से हटा दीजिए। अब कह रहे हैं जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 47% मत प्राप्त करता है। सुनिएगा, मान लीजिए हमें 90 वोट ही पड़ा, कितना वोट पड़ा? 90 वोट पड़ा, 90 वोट तो पड़ा ही। 90 वोट में वैलिड भी है और इनवैलिड भी है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। तो हम ये मान लेंगे कि 90 वोट पड़ा, इसी में विनर को मिलेगा और इसी में किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा। विनर को जो वोट मिलेगा कुल मतों का 47% होना चाहिए। तो कुल मत कितने हैं? 100 का 47%, 47 ही ना होगा, यानी विनर को कितना वोट मिलेगा? 47 वोट मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा किसमें से? 90 में से ना, तो 90 में से 47 घटा दीजिए, तो हारने वाला बेचारा कितना पाएगा? 43 वोट ही पाएगा। हारने वाला कितना पाएगा? 43।
आप मुझे बताइए 4 की वैल्यू कितनी है? 360 है। अब ये तुरंत चिल्लाएगा कि अरे हमारा क्या होगा? आप यहां पे तुरंत कंपेयर कर लिए, 4 यहां पे कितने से जीता? 4 से। सवाल में कितने से जीत रहा है? 308 से। अब भाई जान ले कह रही तो लोग अपना काम खत्म करने वाले हैं, अब बोलो, नहीं तो फिर हमारी तो कोई गिनतियां नहीं है। तो तुरंत बोलेगा कह रहे सब आप लोग काम कर रहे, हमारा क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? अरे मूर्ख, तुम तो अवैध हो, तुमको लेके हम क्या करेंगे? तो तुरंत ये देखिए, अवैध का मतलब रद्दी वोट है, तो रद्दी वोट को इसमें से क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। रद्दी वोट खराब वोट है, बेकार है, आप लेके क्या करेंगे? इसको इसमें से तुरंत क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। हटाओ बवाल। 308 में से 60 हटा दो, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 24 4 8, 1 की वैल्यू 62। तो 100 की वैल्यू 100 का गुणा कर लेंगे, कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6200। कुल मतों की संख्या 6200। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ऐसे सवाल को हल करने का बिना कोई एक्स माने। बस आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि दूर दूर तक बैठे बच्चों को अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो उनको मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।